अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टू इंडियाज बाय वीर दास। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू इंडियाज कंट्रोवर्सी के बारे में। ये कंट्रोवर्सी क्या है? वीरदास नाम के जो कॉमेडियन हैं, इन्होंने यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में जाकर रिसेंटली क्या कह दिया, जिसको लेकर आज के समय बीजेपी, कांग्रेस सब लोग इन पर गुस्सा हैं। देखो, पहली बात तो यहाँ पर ये जान लो, वीरदास है कौन। वीरदास एक कॉमेडियन है, इंडियन कॉमेडियन है। इससे पहले कुछ मूवीज में भी काम कर चुके हैं, कुछ छोटे रोल्स इन्होंने किए हैं। इनका एक चैनल भी है यूट्यूब पर, 2013 में ओपन किया था। करीब 6,25,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो आप मतलब इतने बड़े कोई कॉमेडियन नहीं है। ये शोज करते हैं ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में, मुंबई में, दिल्ली में, और कभी कभी फॉरेन टूर भी करते हैं। अब यूएस के एक फॉरेन टूर के दौरान इन्होंने अपने शो के दौरान ये कह दिया कि मैं उस इंडिया से आता हूँ जहां पर दिन में हम औरतों को पूजते हैं देवियों की तरह, और रात में गलत बात है ना यार, ये सुने आप। अब जिस तरीके से ये बात करी गई है ना कि हम करते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ कि पूरी कंट्री में ही एक कल्चर है, एक मतलब एक एपिडेमिक टाइप का है। अपने इसको लेकर कई लोगों ने यहाँ पर आपत्ति जताई है कि कुछ एक जो पूरी बड़ी पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी कंट्री में एक ह्यूज पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ 0.10% के आसपास जो कोई लोग हैं जो ये अपराध करते हैं, उनकी गलती को लेकर क्या पूरी कंट्री को पेंट करना ठीक है? और इसलिए बीजेपी के जो स्पोक्समैन है यहाँ पर, आदित्य झा, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि कंप्लेंट करेंगे इनके अगेंस्ट, और कई एफआईआर इनके अगेंस्ट दर्ज हो भी चुकी है ऑल ओवर इंडिया, कि इन्होंने इंडिया की इमेज को डिस्ट्रॉय किया है अब्रॉड। और ना सिर्फ बीजेपी, एक्चुअली कांग्रेस के भी जो स्पोक्समैन है अभिषेक सिंघवी, इन्होंने पुलिस कंप्लेंट तो नहीं करी, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि देखो, आप अगर जब जनरलाइज करते हो, आप कहते हो कि कुछ लोगों ने अगर कोई खराब काम किया है, उसको लेकर एक पूरी आबादी को आप अगर पेंट कर देते हो, और वो लोग जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में, यूरोप में एक टाइम पर इंडिया की एक इमेज बना दी थी कि तो स्नेक चार्मर्स का देश है, ये सपेरों का देश है, वो लोग आज भी जिंदा है। यहाँ पे आप देखोगे कांग्रेस के स्पोक्समैन ने कहा है, द पीपल हु पेंटेड इंडिया इन फ्रंट ऑफ द वेस्ट as a nation of saperas and luteras during the colonial rule have not ceased to exist। क्योंकि यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि वीरदास की जो आज के समय आलोचना हो रही है दोनों साइड से, जब बीजेपी कांग्रेस दोनों आपकी आलोचना कर रहे हो, तो आपको एक बार बैठ के सोचना चाहिए कि मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया। तो लिटरली यहाँ पर यही हुआ है। और देखो, यहाँ पे इशू सिंपली यही है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता है इस इशू की, जो बिल्कुल रेप्स का जो इशू है इंडिया में, बहुत सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मगर आप इंडिया में बैठ के करो ना ये बातचीत, और बातचीत भी ऐसे करो कि सिचुएशन हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सरकार ने ऑलरेडी जो स्टेप्स ले लिए हैं, इसके अलावा भी हम क्या स्टेप ले सकते हैं वुमेन सिक्योरिटी के लिए, और क्या हम स्टेप्स उठा सकते हैं। मगर वीरदास ने यहाँ पर ये बात नहीं करी। वीरदास सीधा गए यूएसए में, और यूएसए में अमेरिकन क्राउड के सामने कहते हैं कि इंडिया में तो यहाँ पे बस रात को गैंगरेप करते हैं ना। आप अगर सोच कर देखें, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कल को अमेरिका का कोई कॉमेडियन या फिर इनका कोई भी एक फेमस पर्सनैलिटी इंडिया में आके शो करे और ऐसे ही बोले कि अमेरिका में तो बस स्कूल शूटिंग होती है। अमेरिका में आपको पता होगा कि स्कूल शूटिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है। उसके अलावा रेसिज्म एक बहुत ही बड़ा इशू है। रिसेंटली हमने देखा कि रेसिज्म को लेकर कितने प्रोटेस्ट हुए हैं यूएसए में। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका कोई कॉमेडियन आकर ऐसी बातों पर, ऐसी सेंसिटिव इशूज़ पर इंडिया में बात करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। इंडिया में आएगा तो हमारा मजाक उड़ाएगा, वो हमारी एक्सेंट कैसी है, हम किस तरीके से बॉलीवुड मूवीज़ में नाचते रहते हैं, वो उसका यूजुअली आप देखोगे कॉमेडी के जो उनके जोक्स होते हैं अबाउट इंडिया, इसी बारे में होते हैं। यहाँ पे इसलिए लोग काफ़ी हद तक सर खुजा रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी में जाकर इंडिया के बारे में ये सब कह कर के इंडिया में गैंग रेप होते हैं, ये कौन सी आप कॉमेडी कर रहे हो, कौन सी आप यहाँ पे अवेयरनेस जगा रहे हो? आपने सिंपली यही किया है कि जो अमेरिका में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप डाल दिया है कि हाँ बिल्कुल इंडिया तो बहुत अनसेफ है। और ये देखिए, स्टीरियोटाइप इंडिया के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि इंडियंस बहुत ही बड़े स्केल पर आज के समय रेसिज्म फेस कर रहे हैं बाहर। मैं अपना आपको बताता हूँ कि मेरे कई दोस्त हैं जो आज के समय यूएस में पढ़ रहे हैं या फिर आयरलैंड में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने मुझे खुद बताया है कि लिटरली काफ़ी बार वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं
वो उनसे ओपनली पूछ लेते हैं कि क्या इंडिया इतना अनसेफ है वुमेन के लिए, क्या इंडिया में पैदा होना शराब है, लिटरली ऐसे उनसे सवाल पूछे गए। और खैर मैं तो छोटा आदमी हूँ, इस बारे में कई सेलिब्रिटीज़ बात कर चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा ने यह बताया था, प्रियंका चोपड़ा ऑब्वियसली आज के समय एक बहुत बड़ी स्टार है इवन इन यूएसए। इन्होंने ये बताया कि इनको एक बार रेसिस्ट कमेंट्स फेस करनी पड़ी यूएसए में, जब इनको कहा गया कि जाओ अपने देश वापस जाओ एंड गेट गैंग रेप्ड, क्योंकि इंडिया की इमेज ऐसी बन गई है कि यहाँ पे तो गैंग रेप ही होते हैं। तो अगेन ये चीज़ आज के समय जो इंडियंस बाहर रहते हैं, जो हो के आते हैं, वो फेस कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट हम लोगों ने ये जो इमेज है खुद ही अपनी बनाई है। बहुत से इंडियंस ने बार बार इस इशू पर बातचीत करके, फिर मैं ये भी कहूँगा कि कुछ जो फॉरेन मीडिया है उन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट करी है कि इंडिया में एक केस होता है तो उसको बड़े स्केल पर हाईलाइट करके दिखाते हैं। और उस वजह से मैं ये कहूँगा कि हमारी जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है इसको मैसिव लॉस हुआ है। जो बहुत सारी फीमेल टूरिस्ट हैं वो एक बार को इंडिया को अवॉइड करती हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि बीच में कई अजीबोगरीब रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं जहाँ पर यह भी लिखा गया कि इंडिया मोस्ट अनसेफ कंट्री है फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड। आपको याद होगा इस पर एक रिपोर्ट आई थी 2018 में। ये रिपोर्ट थी यहाँ पर थॉमसन रूटर्स फाउंडेशन की। इन्होंने यहाँ पर यह कह दिया था कि इंडिया दुनिया की सबसे अनसेफ कंट्री है फॉर वुमेन, मगर रैंक 3 पे यूएसए है। अब इस इशू को लेकर अमेरिकन्स भड़क गए। यहाँ पे उनको पता है कि उनकी कंट्री की इमेज का सवाल है। आपस में डेमोक्रेट रिपब्लिकन खूब लड़ते होंगे पावर के लिए, मगर जब कंट्री की इमेज की बात आती है तब सब इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो अमेरिका से बाहर जाएंगे तब वो डेमोक्रेट रिपब्लिकन नहीं रहेंगे, तब वो अमेरिकन रहेंगे। तो अपनी इमेज की इनको काफ़ी हद तक केयर है। अमेरिकन्स ने उसी वक्त यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसी आलोचना करी थी इस रिपोर्ट की कि बोगस स्टडी अलर्ट है ये रिपोर्ट कहती है कि यूएस 3rd वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर सेक्सुअल वायलेंस। और यूएसए को ये लोग एक्चुअली पाकिस्तान और कांगो से भी बदतर बताते हैं। तो बीच में ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं बहुत सारी, जिसमें सीधा हेडलाइन ये बनती है कि इंडिया वर्स्ट कंट्री है फॉर वुमेन। और ये बात इंटरनेशनली कई लोगों के दिमाग में छाप भी जा चुकी है। और इस वजह से इंडिया जो परसेप्शन की जंग है ना वो हार चुका है। जिन कंट्रीज का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया की इमेज डिस्ट्रॉय कर दो, यहाँ पे एक इमेज पेंट कर दो कि बस यहाँ पर तो रेप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दुनिया में रेप होते हैं यहीं पे ही होते हैं, तो वो कंट्रीज जीत चुकी हैं। जो 4th जनरेशन वॉरफेयर थी आप कह लीजिए, इस पर्टिकुलर एरिया में हम बुरी तरीके से हार चुके हैं। अब लोगों को देखो फ्रस्ट्रेशन यही है कि अब वीरदास को ये बात बार बार रिपीट करके यूएसए में क्या मिल रहा है, कौन सा ये चुटकुला इससे बन जाता है। और ये बार बार रिपीट करने से वो भी यूएसए में, इससे आप अकॉम्प्लिश क्या कर लोगे। अगर मान लो आपके घर में आपने बिजली का बिल पे नहीं किया, बिजली काट दी गई, तो आप क्या करेंगे? क्या आप घर में बैठ के घर वालों के साथ बैठ के बात करेंगे कि चलो पैसे सेव करते हैं, बिजली का बिल अगली बार पे करेंगे, या फिर आप सीधा घर के बाहर जाओगे, दूसरे मोहल्ले को बताओगे कि हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, हम तो बिना बिजली के जीते हैं। तो अगेन ये इसके बारे में कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा और इस पर एक हेल्दी डिस्कशन करनी होगी, नहीं तो लॉन्ग रन में लॉस हम सबका ही है। और याद रखिएगा राइट विंग लेफ्ट विंग वगैरह वो सब इंडिया में होता होगा, इंडिया से बाहर आप अगर देखोगे दुनिया आपको जो देखती है वो राइट विंग इंडियन लेफ्ट विंग इंडियन नहीं देखेगी, वो सिर्फ इंडियन ही देखेगी। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इस सब का मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि जो वुमेन सेफ्टी का इशू है वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। इंडिया में बिल्कुल वुमेन सेफ्टी का इशू बना हुआ है। फॉर एग्जांपल 2021-22 की जो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे जो पब्लिश करता है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, वहाँ पर इंडिया की जो लेटेस्ट रैंक है ये 148 है। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा पाकिस्तान की रैंक 167 है, ये बहुत ज़्यादा नीचे इंडिया से। बांग्लादेश की यहाँ पर रैंक है 152। फिर भी आप देखोगे पाकिस्तान बांग्लादेश से ना ऐसे लोग नहीं निकलेंगे कि खुद की इतनी बुराई वगैरह करेंगे, वो एक बार को फिर भी अपनी जो इज्जत है ढकना जानते हैं। पर इंडिया की रैंक अभी भी काफ़ी ख़राब है। हमारे यहाँ बिल्कुल हमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी। ऑल टुगेदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंडिया में जो है इसको हमको इम्प्रूव करना होगा, पुलिस रिफॉर्म्स लाने होंगे, ओवरऑल सोसाइटी को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना होगा ताकि वुमेन और ज़रा सेफ फील करे। मगर ये करने का रास्ता यही है कि इंडिया में बैठकर हम एक प्रॉपर इस पर डिस्कशन करें, ना कि ये इशू इंटरनेशनलाइज करके हम बस रेसिज्म को इनवाइट करें। तो इस पर्टिकुलर इशू को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आई एम श्योर हम सब जानना चाहेंगे। सो प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो सर ने बहुत ही डिटेल से बताई थी। तो भाई ये जो डिटेल में बताई इसमें जो वेददास है यार बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए यार इन बातों की। क्या अपनी कंट्री को बाहर दूसरी कंट्री में ऐसे शो करके आपको क्या मिलेगा? ना तो वो आपको पैसे देगी कि आपने यार ये अच्छा काम किया आपको ये पैसे देते थे यार, ये बिल्कुल पैसे अपने की बात तो इधर आती नहीं, लेकिन
इमेजिन उनकी खराब कर रहा है। बिल्कुल या कोई यार, डैमेज इमेज कर रहा है, खराब मतलब होगी कि ना। पूरे वर्ल्ड में जलील कर रहा है कि उधर मतलब वुमेन की कोई सेफ्टी नहीं है भाई। ऐसे ही है ना, ऐसे ये नहीं। यही ना बात, यही शोर करने जा रहे हैं कि सबके सामने ये शो कर रहे हैं कि भाई इंडिया में ये हो रहा है कि जैसा उन्होंने ये बात की कि दिन में उनको पूजा जाता है और रात को उनके साथ ये कुछ किया जाता है। यार ये बिल्कुल एक गलत स्टेटस है जो उन्होंने वहां पे दिया है, वो भी वाशिंगटन में, अमेरिका में। भाई ये कितनी ही अपने देश को घटिया किस्म की तरफ ले जाने वाली बात है। अगर बात ये भाई सोची जाए तो जैसा ये भाई ने किया है ये बिल्कुल गलत है भाई। लेकिन आप बात ये करें ना कि ये हर कंट्री में होता है ऐसा, ऐसे मामले ऐसे केस आते जाते रहते हैं। लेकिन इतना मतलब इशू तो बहुत होता है, मतलब जिसके साथ जुल्म की जाती है। भाई हमारे पीएम इमरान खान ने तो यही बोला है कि उनको सरेआम फांसी दी जाए जो इस उनको काम में कत्ल करना चाहिए, उनको चाहिए, जो गोली इस मार काम देनी में चाहिए। मुलव्वस होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम ममालिक में तो, सऊदी अरेबिया में तो ये कानून ऑलरेडी अलाउ है। वहां भाई सऊदी अरेबिया में जो कानून है ना कि उसका भाई गले ही उतार देते। मैं तो बोलता हूँ कि हर जगह पे यही कानून होना चाहिए कि उसको पकड़ कर उसका गला उतार देना चाहिए। ये इंडिया में भी यही कानून होना चाहिए कि जो ऐसे नीच घटिया हरकत करते हैं। यार ये बिल्कुल एक गलत है। आपको पता है जैसे सर ने बताया कि वहां पे जब आप बाहर जाएंगे अब्रॉड तो वहां पे ये क्वेश्चन होंगे आपसे, तो तब आप इसका आंस देने वाले लेकिन तो बहुत के शर्म की बात होती है ना जब कोई मतलब स्टार जाए या कोई और मतलब प्रियंका चोपड़ा की जैसे उन्होंने मिसाल। स्टार की बोल रहा हूँ कि अगर एक्टर या स्टार जाता है, कोई पॉलिटिक्स बड़ा जाता है, क्रिकेटर ही जाता है, उससे भाई आम पब्लिक सवाल पूछ लेती है कि आपकी कंट्री में रैप होते हैं क्या, उधर वुमेन सेफ नहीं है? तो भाई उसको मतलब वो उधर वो नहीं, वो विराट कोहली है, प्रियंका चोपड़ा है, जो भी है वो उधर इंडियन है, इंडियन ही है ना। बिल्कुल मतलब ऐसे ही है, तो वहाँ भाई इंडियन है। उसको बहुत बुरा महसूस होगा। तो भाई उसको शर्म कितनी आएगी, आप ये इमेजिन कर लें, आप खुद ही फील कर लें ना बिल्कुल ऐसे ही। कि और भाई इससे इस पूरे। भाई ने भी नाक लगवा दी है। लेकिन इसको सजा तो मिलेगी क्योंकि मिलनी ऑलरेडी चाहिए। इतने ऑलरेडी केस भी इस पर चल रहे हैं। और जब सोशल मीडिया पर बात आ गई, पहले तो ये आएगा नहीं इंडियन, अगर आएगा भी ना कुछ होगा इसके साथ। यार होना माफी चाहिए मांगेगा। यार। ये अगर आप एक देश की अपने की इतनी बुराई कर रहे हैं तो इससे होना चाहिए भाई। ये बिल्कुल एक गलत बात है। ना और कोई ये इंडिया कॉमेडी बिल्कुल इतनी अच्छी सेफ है करता यार। है, मतलब कि इतनी कॉमेडी भी नहीं अच्छी करता। वो तो इंडियन के लोगों ने इसको इतना प्यार दिया और और सपोर्ट किया। सपोर्ट भी किया, और अब उस पर ही कीचड़ कीचड़ उछाल रहा है। बिल्कुल कीचड़ उठा रहा है भाई। बिल्कुल आपने कीचड़ ये बात ठीक की है। उछाल रहा है। तो बिल्कुल यार इंडियन सेफ है। और इंडिया जो अवाम है और उसकी जो जितनी भी है उन सबको ये जो ऐसी न्यूज़ होती है या ऐसे केस जो है ना इनको हिडन ही रखना चाहिए, खुद तक ही रखना चाहिए, जैसा कि दूसरी कंट्री रखती है, ना कि ऐसा शोर करती हैं होता है जैसे भाई, सब इन्होंने मुल्क में होता है यार ये होता नहीं, होगा लेकिन जैसे इस भाई ने बताया। अब वहां से जो आ जाते हैं वो ये तो नहीं ना आकर इंडिया में बोलेंगे कि ये हमारा यूएस है और ये अमेरिका, यहाँ पे ये काम हो रहा है। ये ऐसा कोई नहीं भाई बोलता। तो चलो बेहतर यही है कि हर एक बंदा अपनी भाई सिक्योरिटी रखे, सेफ्टी रखे और ऐसी बातों को हिडन रखे और अपनी कंट्री को हमेशा सेफ रखना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।